अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम लोग किंगडम प्लांट को स्टडी कर रहे थे जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको स्टडी करते हैं आज। इसमें हमने 3 प्लांट की जनरेशन पढ़नी है। नंबर 1 हमने लाइफ हिस्ट्री स्टडी करनी है लिवरवर्ट की, मोसिस की और साथ में हॉर्नबर्ड की। अब इसके अंदर हमारे पास 2 जनरेशन्स आ जाती हैं। जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है वो हमारे पास है हैप्लॉइड गेमीटोफाइट और सेकंड जनरेशन है हमारे पास डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब हमारे पास ये जो गेमीटोफाइट होता है ये हमेशा एन यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होते हैं डबल होते हैं। ये हैप्लॉइड होता है जबकि ये क्या होता है डिप्लॉइड होता है। अब ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ी सी सबसे पहले एक दफ़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि इसमें होता क्या है। दो जनरेशन किस तरह एक्सचेंज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्लांट होता है जिसे हम क्या कहते हैं गेमीटोफाइट। अच्छा, फाइट का मतलब होता है प्लांट, गेमीटो का मतलब क्या होता है गिमीट, यानी कि वो प्लांट जो गिमीट्स बनाता है। गिमीट्स हमें पता है 2 होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल जो सा होता है वो हमारे पास एंथ्रीडियम या फिर हम उसे क्या कहते हैं स्पर्म कहते हैं। अब ये जो प्लांट होता है ये आगे जाके स्पर्म बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा हमारे पास। अब ये एरो एक तो स्पर्म की तरफ जा रहा है, दूसरा एग की तरफ जा रहा है। तो इसके अंदर 2 ऑर्गन्स बनते हैं, एंथ्रीडियम और साथ में आर्चिगोनिया। एंथ्रीडियम क्या करता है स्पर्म रिलीज करता है और आर्चिगोनिया क्या करता है एग रिलीज करता है। अब ये स्पर्म जो और एग दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनता है जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे जाके क्या काम करता है न्यू प्लांट बनाता है। जो न्यू प्लांट होता है उसे हम क्या कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है। अब हमारे पास स्पोरोफाइट जो सा होता है, क्योंकि फाइट का मतलब क्या होता है प्लांट, स्पोरो का मतलब क्या होता है स्पोर, यानी कि वो प्लांट जो हमारे पास क्या बनाता है स्पोर्स बनाता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये आगे जाके हमारे पास क्या, इसके 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट कौन कौन से, नंबर 1 फुट, सीटा और कैप्सूल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि अभी डिस्क्रिप्शन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है बुक के अंदर। फुट होता है जो क्या करता है इसको अटैच करता है उसके साथ सॉइल के अंदर। उसके बाद सीटा, इस पोर्शन को हम सीटा बोलते हैं जिसके ऊपर थैलियाँ लगी होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं कैप्सूल्स कहते हैं। इन कैप्सूल्स को हम लोग स्पोरोगोनिया बोलते हैं। अब ये जो स्पोरोगोनिया होते हैं इनको हम लोग स्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं स्पोर मदर सेल, क्योंकि ये एक तरह से मदर का काम कर रहे होते हैं। इनके अंदर क्या बनते हैं स्पोर्स बनते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो पूरा प्लांट होता है इसको स्पोरोफाइट कहते हैं, यानी कि वो प्लांट जिसके अंदर स्पोर्स बने होते हैं। इसके 3 पोर्शन होते हैं, फूट, सीटा और साथ में कैप्सूल। कैप्सूल को स्पोरोफाइट बोलते हैं, सॉरी स्पोरोगोनिया बोलते हैं। इनको हम लोग स्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, अब इन कैप्सूल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इन कैप्सूल के अंदर जब हमारे पास मियोसिस होगी तो अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जब बाहर आएंगे, ये यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, हम यहाँ पे से करेंगे। जब ये स्पोर्स यहाँ से हमारे पास बाहर आ जाएंगे तो ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट का क्या मतलब होता है, जिस तरह हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड होती है, जब ये हमारे पास किसके ऊपर सॉइल के ऊपर जाके फॉल करेंगे और ये जर्मिनेट करेंगे तो जो हमारे पास न्यू प्लांट आएगा उसको हम क्या कहेंगे गेमीटोफाइट कहेंगे। गेमीटोफाइट से फिर से हमारे पास क्या होगा स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट से फिर से हमारे पास क्या बनेगा गेमीटोफाइट होगा बनेगा। यानी कि इसमें क्या होती है, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि 2 जनरेशन जो सी हैं वो बार बार अल्टरनेट, पहले गेमीटोफाइट आ रही है और फिर हमारे पास क्या आ रही है, फिर हमारे पास स्पोरोफाइट आ रही है। इनको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले एक जनरेशन आ रही है फिर दूसरी जनरेशन आ रही है। ओके, अगर हम लोग बुक की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट है उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है ये मोर कॉन्स्पिक्यूस होती है। इस यानी कि ये क्या होती है, ये क्लियरली विजिबल होती है। उसके बाद ये हमारे पास मोर डोमिनेंट होती है, यानी कि ये हमारे पास जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसकी निस्बत ज़्यादा डोमिनेंट होती है क्योंकि यही हमारे पास स्पोर बनाती है। उसके बाद हम लोग इससे क्या बनते हैं गिमिट्स बनते हैं, यानी कि हमारे पास भी क्या बनता है स्पर्मेटोजॉइड बनते हैं और साथ में हमारे पास, या फिर हम लोग इनको क्या कह सकते हैं एंथीरोजॉइड्स बोल सकते हैं। और हमारे पास क्या बनता है एग, ये मेल पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है। दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा जाइगोट बनेगा। इसको हम लोग गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन कहते हैं क्योंकि इसको ये गेमीटोफाइट है, फाइट मतलब प्लांट, गेमीटो मतलब गेमीट्स बनाने वाला। उसके अलावा ये पूरा साइकिल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्पर्मेटोजॉइड और एग आपस में कंबाइन होंगे, दोनों हैप्लॉइड हैं, दोनों आपस में कंबाइन होंगे। ये एन और ये एन क्या बन जाएगा डिप्लॉइड बन जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे ओस्पोर बोलेंगे। ओस्पोर जब हमारे पास आगे जाएंगे हमारे पास एक उनसे प्लांट बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे स्पोरोफाइट। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने वो बता दिया। जो कैप्सूल होती है उसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जिसको स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। उसके अंदर हमारे पास मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे और गेमीटोफाइट बनेगा। गेमीटोफाइट से अगेन हमारे पास जो गेमीट्स बनेंगे वो 2 होंगे, स्पर्मेटोजॉइड्स और साथ में एग। तो हमारे पास यहाँ पे ये यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो चुका है इस वक्त।
यहाँ तक मैंने ये सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, कि क्योंकि ये रेगुलरली एक दूसरे को अल्टरनेटिवली एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि पहले गेमेटोफाइट आ रहा है, फिर हमारे पास स्पोरोफाइट आ रहा है, फिर गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। इस वजह से हम लोग इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि गेमेटोफाइट जो से होते हैं वो हैप्लॉइड स्टेज होती है, और बिगिन विद, और गेमेटोफाइट हमेशा गेमेटोफाइट यानी कि वो प्लांट जो गेमीट बनाता है वो बनता कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होता है, स्पोर से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है, गेमीट बनाने पे एंड होता है। मीन्स के गेमीटोफाइट जनरेशन स्टार्ट कहाँ से हुई है, गेमीट्स बनाने पे, और एंड कहाँ पे हुई है हमारे पास, सॉरी, गेमीटोफाइट जनरेशन स्टार्ट हमारे पास कहाँ पे हुई है, वो स्पोर्स की वजह से स्टार्ट हुई है, और एंड कहाँ पे हुई है, गेमीट्स बना के एंड हुई है। जबकि हमारे पास अगर हम लोग स्पोरोफाइट की जनरेशन देखें तो वो ओ स्पोर पे स्टार्ट हुई है, और स्पोर मदर बॉडी पे जो है वो एंड अप हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास है सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में और गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रही है। इसका हमारे पास फ़ायदा ये होता है, सिग्निफिकेंस के 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये वाला पॉइंट है। अब फर्स्ट जो हमें फ़ायदा हो रहा है वो हमारे पास सिग्निफिकेंस उसका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि इन्होंने कहा जब स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बना रहा होता है तो स्पोरोफाइट कैसे गेमेटोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है। और स्पोर्स किस तरह बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है यानी कि जो क्या करता है, अपने अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देता है। अब हमारे पास क्या होता है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। अब इन्होंने कहा इसका फ़ायदा क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और हमें पता है ये मियोसिस के प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्रॉसिंग ओवर वगैरह ये सब कुछ हो रही होती है, साइनेप्सिस हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, जिसकी वजह से इस क्रॉसिंग ओवर के हमने फ़ायदे पढ़े हुए हैं कि उससे क्या होती है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है, यानी कि जो जीन्स होते हैं वो रीशफल कर रहे होते हैं। और जीन्स रीशफल करने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे जो बॉडी होती है उसके अंदर अलग अलग किस्म की हमारे पास ट्रेड्स आते हैं। जैसे मैंने बहुत दफ़ा एग्जांपल दिया, अगर एक आई कलर ब्लैक है और अगर एक तरफ हमारे पास है ब्राउन, तो अमूमन क्या होता है कि जब भी जीन्स आपस में रीशफल करते हैं तो हो सकता है हमारे पास एक न्यू आई कलर आए। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, जब जीन्स आपस में शफल करते हैं यानी कि मिक्सअप होते हैं तो हमारे पास न्यू जीन आता है, जो कि जिसका फ़ायदा क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह अडॉप्ट कर सकता है, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह अडॉप्ट कर सकता है, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह रह सकता है, उसके लिए इन्वायरमेंट ज़्यादा सूटेबल है। जबकि वो गेमेटोफाइट जो न्यू बनेगा और उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी, यानी कि काफ़ी टाइम से वो वैसे गेमेटोफाइट जो बन रहा है वो वैसा ही बन रहा है, उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा। जबकि इन्वायरमेंट में तो बाहर चेंज आ रहा है, तो उस इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होना चाहिए। अगर उसके अंदर चेंज नहीं आएगा तो वो गेमेटोफाइट जो है वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा वक्त के साथ साथ। जबकि वो जिसके अंदर चेंज आया होगा वो क्या रहेगा, वो इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है वो आगे अपनी न्यू जनरेशन जो है वो पास करता जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आ जाता है सिग्निफिकेंस का। अब इसमें इन्होंने सिग्निफिकेंस कहाँ पे बताई हुई है, यहाँ पे, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इन्होंने कहा जब दो गेमेटोफाइट दो गेमेट बनाता है, मेल एग और साथ में एग बनाता है और साथ में स्पर्म बनाता है, तो इन्होंने कहा जब ये दोनों हैप्लॉइड जो हैं, ये एन और ये एन दोनों आपस में क्या करते हैं, हैप्लॉइड गेमेट जो होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि मिलते हैं, तो ये एन और ये एन मिलके क्या बनाते हैं, 2n, यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। अब इन्होंने कहा ये जो जाइगोट बनेगा इसके अंदर जो जीन्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे इस गेमेटोफाइट से, इस स्पोरोफाइट से। इन्होंने कहा है कि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आएगी। अब ये आगे जाके न्यू स्पोरोफाइट बनाएगा और स्पोरोफाइट उसके अंदर और ज़्यादा वेरिएशन लेके आएगा और चेंज लेके आएगा, और बिल्कुल न्यू हमारे पास एक नया गेमेटोफाइट आएगा जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह, पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह अडॉप्ट कर सकता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने काफ़ी दफ़ा एग्जाम्पल दी है कि इन्वायरमेंट वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा था। पहले हमारे पास ग्रास जो सी है वो नीचे थी और जिराफ की नेक जो सी है वो स्मॉल थी, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज होता गया, यानी कि जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता लीव्स जो से हैं वो उनके जो वो ट्रीज़ के ऊपर आने शुरू हो गए, और ट्रीज़ जो से वो लॉन्ग लॉन्ग होते चले गए हर जनरेशन के साथ साथ। लेकिन अब जिराफ ने क्या किया था कि अपनी नेक जो सी है वो हर जनरेशन में लॉन्ग करता गया, और जिनकी नेक के अंदर चेंज नहीं आया वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। तो वो प्लांट जो अपने अंदर चेंज लेके आएंगे, जिनके अंदर वेरिएशन आएगी इन्वायरमेंट के साथ साथ, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, और जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि जिराफ के केस में अगर उनकी नेक जो सी है वो क्या करते, वो ट्री के ऊपर जो हमारे पास लीव्स थे, अगर उसको खाने के लिए अपनी नेक को स्ट्रेच ना करते, अगर वो लॉन्ग ना होती, तो वो अगर उनकी नेक शॉर्ट ही रहती और ट्रीज़ लंबे होते जाते तो वो कभी भी लीव्स को ना खा पाते, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाते, वो ख़त्म हो जाते, एक्सटिंक्ट हो जाते। और उस वक्त वो जिराफ जिनकी नेक लंबी नहीं हुई थी वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जिनकी लॉन्ग थी उन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह अडॉप्ट किया और इन्वायरमेंट के अंदर उन्होंने सर्वाइव किया। और सर्वाइव का सबसे जो सक्सेसफुल मीन है वो ये होता है कि उन्होंने आगे से क्या की, उन्होंने आगे से रिप्रोडक्शन शो की। तो बस हमारा यहाँ तक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।